अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनावी रैली के दौरान पेंसिल्वेनिया में जानलेवा हमला किया गया। उन पर गोलीबारी की गई। उन पर यह हमला तब हुआ जब वो चुनावी भाषण दे रहे थे। उन पर जैसे ही फायरिंग हुई, आसपास अफरा तफरी मच गई। फायरिंग होते ही ट्रंप नीचे झुक गए और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेर लिया। इस खतरनाक हमले में ट्रंप की जान बाल बाल बच गई। इस हमले से पूरा अमेरिका दहल गया। ऐसे में ट्रंप पर जानलेवा हमला करने वाले शख्स की पहचान की जा चुकी है। हालांकि हमले के बाद सिक्योरिटी ने उसे मार गिराया था, लेकिन अब उसकी पहचान और खोज निकाली गई है कि वो कौन था और कहां रहने वाला था। हमलावर ने 120 मीटर दूर से ट्रंप को गोली मारी थी। अमेरिकी जांच एजेंसियां इस हमले को डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास के रूप में देख रही है। मौके पर सुरक्षा में तैनात यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया। राज्य के वोटर्स रिकॉर्ड के मुताबिक हत्या की कोशिश करते हुए डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग करने वाला युवक एक रजिस्टर्ड रिपब्लिकन था। हालांकि अभी तक उसकी हरकत के पीछे का मकसद पता नहीं चल पाया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने वाले शख्स की पहचान जांच एजेंसी FBI ने कर ली है। ये कोई बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला शख्स नहीं, बल्कि 20 साल का एक लड़का है जिसका नाम थॉमस मैथ्यू क्रूक्स है। इस शूटर को अमेरिकी अधिकारियों ने तब मार गिराया जब उसने AR-15 टाइप सेमी ऑटोमेटिक राइफल से गोली चलाई, जिसमें एक दर्शक की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। शाम 6:15 बजे की इस घटना में ट्रंप घायल हो गए। हालांकि ट्रंप की तरफ से बताया गया है कि वो ठीक है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जहां रैली हुई वहां से करीब 1 घंटे की दूरी पर बेथल पार्क एक शहर है। अधिकारियों ने संदिग्ध परिवार के घर की ओर जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया है। यह हमला क्यों किया गया, उसका मकसद अभी तक साफ नहीं हुआ है, क्योंकि उस लड़के का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं रहा है। पब्लिक कोर्ट और रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो एक रिपब्लिकन था। खोजबीन के दौरान रिकॉर्ड से ये भी सामने आया है कि उसने जनवरी 2021 में डेमोक्रेटिक मतदाताओं को एकजुट करने के मकसद से प्रोग्रेसिव टर्नआउट प्रोजेक्ट को $15 का दान दिया था। खबरों के मुताबिक क्रूक्स ने 2022 में बेथल पार्क हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया है और उसी साल नेशनल मैथ एंड साइंस इनिशिएटिव के लिए उसे $500 का स्टार अवार्ड भी मिला था। वहीं संदिग्ध थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को उसके साथियों ने शांत और अहिंसक व्यक्ति बताया था। क्रूक्स का परिवार अभी भी इस घटना से उभर नहीं पाया है और इस घटना पर अपना पहला बयान दिया है। रिपोर्ट के अनुसार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली में गोलीबारी करने वाले थॉमस के पिता ने कहा, मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर क्या हो रहा है। अपने बेटे और उसके द्वारा किए गए काम पर किसी तरह की टिप्पणी करने के लिए कानून प्रवर्तन से बात करने तक इंतजार करूंगा। शूटर्स के माता पिता मैथ्यू और मैरी क्रूक्स दोनों ही काउंसलर हैं। वहीं शूटर के चाचा मार्क क्रूक्स ने बताया, ये घटना पूरे परिवार के लिए एक बड़ा सदमा था और उन्हें नहीं पता कि पेंसिल्वेनिया रैली में डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने के लिए उसे किस बात ने प्रेरित किया होगा। मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। मैं अभी भी इस खबर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा थॉमस से सालों से कोई संपर्क नहीं था। मैंने उस बच्चे को तब से नहीं देखा है जब वो छोटा था। वहीं मैथ्यू के क्लासमेट्स और पड़ोसियों ने थॉमस को लेकर कहा, 20 साल के थॉमस क्रूक्स के लिए ये पहला राष्ट्रपति चुनाव होता जिसमें उसको वोट देने का अधिकार होता। क्रूक्स हाई स्कूल में एक शांत और अलग थलग रहने वाला बच्चा था, जिनमें हिंसा की कोई प्रवृत्ति नहीं थी। वो एक शर्मीला शख्स था और वो खुद में खोया रहता था। राजनीति में उसका कोई झुकाव नहीं था। इस घटना के बाद मैं बस हैरान था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतना साहसिक काम किया, जबकि वो इतना शांत और खुद में खोए रहने वाला व्यक्ति था। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।